हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जिस कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही एग्ज़ाम को दे रहे हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर है, किसी का पीजीटी है। तो अलग अलग मोड में आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि जो हमारे जो धर्म सुधार आंदोलन 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता के संबंध में हमेशा आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में हमेशा क्वेश्चन बनता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे, यूपीएससी का, पीसीएस का, एचसीएस का, तो ये एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन या 6th सेंचुरी बीसी के अंदर। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है क्योंकि यह टॉपिक वर्तमान से रिलेट हो रहा है। मेंस में मैंने देखा कि जैन धर्म की प्रासंगिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के उभार के क्या कारण रहे, जो इसके अलावा जो हमारे 62 जो संप्रदाय और भी थे, इनके अलावा जो सभी ने वेदों के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तो और दूसरे इतने ज्यादा फलीभूत क्यों नहीं हो पाए जितना फलीभूत बौद्ध धर्म हुआ। क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहां से, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता आप लोगों को है। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं शुरू करता हूं भाई, ना। देखिए दोस्तों, आप वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद अब एक नए दौर की ओर आ रहा, नए दौर की ओर आपका रुख हो रहा है। वैदिक पीरियड यानी कि लेटर वैदिक, आपने अंतिम तौर पे आपने कहा कि 6th सेंचुरी बीसी या लगभग 500 बीसी के अंदर जो है लगभग हमारा वैदिक इरा समाप्त हो रहा है। अब आप उसके आगे का जो इतिहास पढ़ते हैं, वहां से कई सारी लाइनें निकलती हैं, कई सारे रास्ते निकलते हैं। मैं यहाँ पे रास्ते की बात कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको रास्ता बता रहा हूं, मान लिया ये आपने यहाँ पे ये लेटर वैदिक एंड किया आपने ना। अब लेटर वैदिक के बाद में यहाँ पे एंड करने के बाद में यहां से रास्ते निकलते हैं कि आप यहां से महाजनपद पीरियड भी पढ़ते हैं, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर आ जाता है हमारा। यहीं से आप मतलब महाजनपद में आगे मगध आ जाएगा। यहीं पे हम जो है इसके अंदर ही इसको द्वितीय नगरीकरण के काल के तौर पर भी पढ़ते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन के तौर पे भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे हमारे हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी टाइम पीरियड पे आप जो है धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ते हैं। यही टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी बीसी का, जहां पे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में महाजनपद और आगे चलकर मगध का उत्थान पढ़ेंगे। यहीं पे आप सेकेंड अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे और यहीं पे आप जो है धर्म सुधार आंदोलन को भी पढ़ेंगे। तो हमने महाजनपद मैंने कवर करा दिया आप लोगों को, और महाजनपद के बाद में अब मैं धर्म सुधार आंदोलन की तरफ यहां पे चल रहा हूं। आपके दिमाग में कई सारे बच्चों के एक डाउट चल रहा होगा कि धर्म सुधार आंदोलन, क्या इस धर्म का मतलब हम रिलीजियस से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलीजन से? क्योंकि हम तो रिलीजन मीन्स धर्म पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसका अंग्रेजी भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं। तो आप कहेंगे नहीं भाई, धर्म वो रिलीजन वाला जो धर्म है उसका पर्याय नहीं है, ये धर्म है ना। इस धर्म के अंदर जब हम चीजें पढ़ेंगे सुधार आंदोलन के अंदर, तो हम यहां पे जो बात करेंगे वो मौलिक बातें करेंगे। हम यहां पे किन बातों को लेकर ये हमारा आंदोलन होगा, कितने संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय हम यहाँ पे 62 संप्रदाय हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन विशेष तौर पे आप बौद्ध और जैन को ही पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आजीवक को आप पढ़ लेते हैं। तो आप कहेंगे कि ये भी बात आप आगे जानेंगे कि बौद्ध धर्म ही क्यों फेमस हुआ, प्रसिद्धि मिली जो बौद्ध धर्म को, और दूसरों को क्यों नहीं मिली। और फिर हम कहेंगे कि ये जो संप्रदाय है 62 स्कूल ऑफ थॉट जो है हमारे, ये किन बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये बातें
भी जाननी महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे हिंसा की, अहिंसा की, ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की, ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे राजा के क्या दायित्व होने चाहिए, ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ईश्वर है ही नहीं, ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे कर्मफल को लेकर, मतलब जो आम बातें हैं उनको लेकर ये बातें कर रहे हैं। इस आंदोलन को, इस धर्म सुधार आंदोलन को हम कहते हैं कि ये आंदोलन ज्ञान मार्गी है, यह आंदोलन हमारा सुधार मार्गी है, यह आंदोलन हमारा बौद्धिक आंदोलन हमारा यहां पे है। बौद्धिक बातें ये लोग यहां पे कर रहे हैं, लॉजिक बातें, लॉजिक हर बात के अंदर ये लोग यहां पे लगा रहे हैं। पहले क्या होता था, मान लिया दो विद्वान है, उन दोनों में आपस में बहस हो रही है, मैं कह रहा हूं कि मान लिया एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हो रहा है, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट मैं हूं और यहाँ पे सामने कौन है, सन्नी है। तो मैंने कहा सन्नी को कि सन्नी ये है ना जो है बौद्ध धर्म के अंदर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध है। सन्नी कह रहा है कि नहीं जी, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध नहीं है। बहस हो रही है हमारे बीच में ना। मैं कहता हूँ अरे यार देख, ये बुक उठाई मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की और मैंने कहा देखो ये लिख रही है कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध है यहाँ पे। ये मान लेता अच्छा ठीक है गुरुजी, आप सही कह रहे थे, मेरे दिमाग से निकल गई चीजें ना। पहले क्या होता था, जब हम वैदिक पीरियड हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था कि कोई भी जब दो विद्वानों में बहस होती थी, मान लिया एक विद्वान कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, तो दूसरा कहता था ये बात तो वेदों में लिखी हुई है। और वेद क्या है, वेद अपौरुषेय है, मतलब वेद तो सत्य है, वेद तो शाश्वत भगवान ने लिखे हैं, वेदों के अंदर बातें झूठी हो ही नहीं सकती। पहले ये बात हो जाती थी, फिर वो अगला मान लेता था ठीक है भाई यार वेद में लिखा है ना तो ठीक है, वो चुप हो जाता था, ये अब बात सत्य है। लेकिन अब जब हम धर्म सुधार आंदोलन यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या धर्म सुधार आंदोलन के अंदर भी हम यही चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे? तो हम कहेंगे नहीं, धर्म सुधार आंदोलन में वो लॉजिक लगाएंगे कि हम कहेंगे कि वेद, वो मानते ही नहीं, वेदों को नकार देते हैं, वो ईश्वर को ही नहीं मानते। जब वो ये कह रहे कि ये बात, ये जो है अपौरुष है, ये ईश्वर ने लिखा है वेदों को, वो कह रहे कि ईश्वर ही नहीं है, वो तो अनिश्वरवादी है। तो फिर ये हम आम लोगों की बातें ये यहां पे करने लगते हैं। और देखिए एक बात और आपको मैं बताऊं, चाहे धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण धर्म की बात यहां पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म की, चाहे आप किसी भी व्यक्ति को अगर नेता बनना है, और मान लिया कोई व्यक्ति है वो शहर में रह रहा है और उसको बनना है नेता, लोकसभा में जाना है, या उसको ग्राउंड लेवल पर जब वो काम करेंगे तो क्या वो अपनी शहर वाली भाषा झाड़ेगा वहां पे गांव में जाके? कोई उसको फॉलो करेगा? नहीं करेगा उसको कोई फॉलो। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आम जन की भाषा में उतरना पड़ेगा। भाषा का बहुत बड़ा रोल प्रसिद्धि के मामले में होता है हमारा। अगर हम आम आदमी की भाषा में बात नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं है तब तक। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्होंने आम आदमी की भाषा को चुना। संस्कृत आम आदमी की भाषा नहीं थी, संस्कृत सभी व्यक्ति नहीं बोलते थे उस समय, आम आदमी की भाषा थी प्राकृत पाली, तो इन्होंने पाली भाषा को चुना। इस कारण आप देखेंगे कि लोग इनसे जुड़ते चले गए और संसार में बहुत बड़े स्तर पे आज हम बौद्ध धर्म को देख रहे हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के लोगों की है। भारत में नहीं, भारत से बाहर भी बहुत ज्यादा जनसंख्या इनकी है। कभी पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म लोग कहाँ पे रहते हैं, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है अभी बौद्ध धर्म के अंदर यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही बौद्ध धर्म और को ही उठाया है, इसके बाद हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो बातें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कि इनका एक सामान्य परिचय लेंगे, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का सामान्य परिचय लेंगे कि कैसे कैसे स्थापित हुए। फिर हम इनकी जो इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी है उनको लेकर चर्चा करेंगे, इनके भाई इन्होंने जो ज्ञान की बातें बोली है उनको लेकर चर्चा करेंगे, अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे, त्रिरत्न की बात करेंगे, है ना, त्रिपिटक की बात करेंगे, या इन सब की बात, हम चार आर्य सत्यों की बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम इनका लिटरेचर पढ़ते हैं। इनका लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। इनको कौन कौन से जो समकालीन हमारे जो शासक हुए हैं उन शासकों ने प्रश्रय दिया है। भाई हम जब बुद्धिज्म की हम बात करते हैं तो बुद्धिज्म के अंदर हम देखते हैं बिंबिसार बुद्धिज्म को प्रश्रय दे रहा है, अजातशत्रु बुद्धिज्म को प्रश्रय दे रहा है,
अशोक बुद्धिज्म को प्रश्रय दे रहा है। आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि कई सारे शासक कुषाणों में कनिष्क जो है बुद्धिज्म को प्रश्रय दे रहा है, हर्षवर्धन दे रहा है। आगे चलकर पाल शासक हम देखते हैं कि पाल शासक बुद्धिज्म को प्रश्रय दे रहे हैं। जैन शासकों में हम देखते हैं कि खारवेल जो है चेरी डायनेस्टी का, वो जैन धर्म को प्रश्रय दे रहा है। चंद्रगुप्त जैन धर्म को प्रश्रय दे रहा है। इधर महापद्मनंद नंद डायनेस्टी के जैन धर्म को प्रश्रय दे रहे हैं। इधर आगे चलकर हम कहते हैं कि हमारे जैन धर्म के अंदर आगे चलकर फिर चालुक्य डायनेस्टी में कुमारपाल जैन धर्म को प्रश्रय दे रहा है। उन्हीं के समकालीन राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर अमोघवर्ष, इंद्रफोर्ट, ये जैन धर्म को प्रश्रय दे रहे हैं। तो हम इनको भी पढ़ेंगे कि कौन कौन जो व्यक्ति हैं जो जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इनको अपने दरबार में प्रश्रय इनको दिया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में भी आया था इस बार, इनकी टीचिंग्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, मैंने क्या कहा कि जो धर्म सुधार आंदोलन है वो किसको लेकर चर्चा कर रहा है। धर्म सुधार आंदोलन जो लेकर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं ईश्वर को लेकर, ईश्वर को लेकर चर्चा कर रहा है। धर्म सुधार आंदोलन आत्मा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन कर्मफल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जन्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन पाप पुण्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन हिंसा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन पशु बलि को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन नीति अनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन राजा के दायित्व को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन वर्ण व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो इतने सारे बिंदुओं को लेकर ये चर्चा करेंगे, इन पे बहस होगी। ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, कर्मफल के संबंध में क्या बातें हैं इनकी, पुनर्जन्म के मामले में क्या बातें हैं, पाप पुण्य के बारे में क्या बातें हैं। थोड़ा सा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो आत्मा को मानते हैं जैन वाले, ये नहीं मानते। तो इनके अंदर हम चीज़ों को आगे यहाँ पे पढ़ लेंगे दोस्तों। तो जब हम बौद्ध धर्म की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले एक बार इसका थोड़ा सा सामान्य सा परिचय समझाता हूँ आपको बौद्ध धर्म का, कि कैसे एक बालक जो सिद्धार्थ के नाम से बचपन में जब जन्म हुआ बालक का, तो सिद्धार्थ उनका नाम हुआ करता था, और वो कैसे जो है बुद्ध बने, गौतम बुद्ध बने, इसकी एक जो जर्नी है उस जर्नी को मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ कि क्या जर्नी रही उनकी। देखो दोस्तों, सुनो ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि भाई हमारा ये गणराज्य हुआ करते थे कुछ, जैसे हमने कहा ना महाजनपद पीरियड, तो हमारे कुछ गणराज्य भी थे। उन गणराज्यों में शाक्य गणराज्य है, उन गणराज्यों में जो है हमारा कोलीय गणराज्य है, उन गणराज्यों में हमारे और जो है कई सारे गणराज्य, मल है। तो हम कहते हैं कि हाँ, शाक्य गणराज्य था। कपिल वस्तु के अंदर ये पड़ता है हमारा। तो यहाँ पे हमारे शुद्धोधन के घर में एक बालक का जन्म हुआ। शुद्धोधन के घर में एक बालक का जन्म हुआ जो कि शाक्य गणराज्य का प्रधान हुआ करते थे, शुद्धोधन। उनकी पत्नी का नाम था माया देवी या महामाया, आप उनको बोल सकते हैं। तो उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। तो बालक का जो जन्म हुआ, नाम था बालक का, उन्होंने रख दिया सिद्धार्थ। अब कुछ दिन बीते, 5, 7, 10 दिन बीते, माता का देहांत हो जाता है। यानी कि माया देवी या महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की हुआ करती थी, और कोलीय कहाँ के थे? रामग्राम के थे। तो रामग्राम के जो कोलीय थे उस गणराज्य की वो हुआ करती थी, और उनका देहांत हो जाता है। अब बच्चा छोटा है, 8 दिन का बच्चा है। तो जो शुद्धोधन थे, उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो सिद्धार्थ की मौसी ही थी। मतलब वो दोनों बहनें की शादी जो है शुद्धोधन के साथ में हुई थी। दूसरी पत्नी जो थी वो विमाता या प्रजापति गौतमी, आप उसको बोलते हैं। तो प्रजापति गौतमी के साथ में शादी हुई। तो गौतमी के साथ, मतलब सॉरी, शादी हो रखी थी। तो आगे का जो लालन पालन है गौतम बुद्ध का, वो किसने किया? विमाता गौतमी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया। आगे का लालन पालन पोषण जो है गौतम बुद्ध का जो बात आती है। तो धीरे धीरे गौतम बड़ा होता गया। बचपन में ही कुछ ऐसे हमारे मतलब भविष्यकर्ता थे जिन्होंने इनके बारे में इनके बारे में बताया कि भाई या तो एक बहुत बड़ा ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये जो है साधु सन्यासी बनेगा। तो पिता शुद्धोधन घबराए, और घबराए इसलिए कि यार एक राजा का बेटा वो चाहेगा कि राजा ही बनेगा, वो भिक्षु क्यों बने, वो तो ऐसा चाहेगा। तो हर सुख, हर सुविधा
उन्होंने इनको देने का प्रयास किया, शुरू से ही देने का प्रयास इनको यहाँ पे किया। हक, सुख सुविधा, भोग की वस्तु, शादी भी कर दी, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि बालक भिक्षु बन जाए। लेकिन जैसा लिखा हुआ है उसको कौन टाल सकता है। एक बार अपने जीवन में हम कहते हैं कि उन्होंने 4 दृश्य देखे हैं। वो जो भविष्य करता था उनके नाम थे कालदेव और कौंडिन्य, कालदेव और कौंडिन्य। ठीक है, एक बार उन्होंने अपने जीवन के 4 दृश्य देखे। 4 दृश्यों में उन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने पूछा जो साथ में थे कि ये कौन है। तो यात्रा कर रहे थे, आसपास आंगन में टहल रहे थे, उन्होंने देखा ये कौन है। वे कह रहे कि ये बूढ़े व्यक्ति है। क्या मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा? हाँ सर, जो जिस पे जवानी आई है वो बुढ़ापा जरूर आएगा। क्या ऐसे हमारी भी गाल लटकेगी? क्या ऐसे ही हमारे माथे पर, गालों पर झुर्रियाँ आएगी? तो बिल्कुल आएगी। सर ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। फिर एक उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, ये कौन है? सर ये बीमार हो गए है ना, इसको कोई बीमारी लग गई है। अच्छा यार, ये भी बात है। हाँ। फिर उन्होंने तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखा, कुछ लोग लेके जा रहे थे मृत व्यक्ति को, ये कौन है? तो कह रहे हैं कि ये मृत व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हो गई है, अब ये संसार से चला गया। अच्छा, तो सभी को जाना होता है संसार से? यस, सभी को जाना पड़ता है संसार से। तो था एक सन्यासी को देखा जो मस्त था, आनंदित था, अपना इंजॉय कर रहा था। तो उन्होंने बोला ये कौन है? ये सन्यासी है। तो ये इसने संसारिक जो मोह माया है उसका त्याग कर रखा है, उसको इन्होंने छोड़ रखा है। तो ये अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है। ये कौन? ये जो हमारे, ये जिसको हम कह रहे हैं कि सन्यासी। तो ये 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, चौथे वाला समझ में आया बात। लगभग 29 साल की आयु थी, बेटा भी हो गया था तब तक। बेटा मतलब राहुल, बेटे का नाम क्या है इनके? राहुल। पत्नी का नाम है यशोधरा। कभी भी पूछे कि पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। बेटे का नाम क्या है? राहुल। तो एक बेटा था। महावीर स्वामी को जब आप पढ़ेंगे जैन धर्म के अंदर, तो उनको एक बेटी थी, इनको एक बेटा था। तो घर छोड़ के चले जाते हैं, लगभग 29 साल की आयु थी। साथ में कंथक नाम का घोड़ा, और जो सारथी थे इनके, उनका नाम था चंदा। चंदा भी बोलते हैं। तो साथ में चले गए, छोड़ते गए। रात को अनोमा नदी पड़ती है हमारी गोरखपुर के पास में, तो गोरखपुर के पास अनोमा नदी तक वो लेके गए उनको। और अनोमा नदी पे जाके उन्होंने उनको बोला कि आप अब वापस चले जाइए। तो जो ग्रह त्याग की जो घटना होती है, उस घटना को आप बौद्ध धर्म की भाषा में महाविनिशीकर्मण कहते हैं। उसको आप बौद्ध धर्म की भाषा में क्या बोलते हैं? महाविनिशीकर्मण बोलते हैं, ग्रह त्याग की घटना को। ठीक है भाई, महाविनिशीकर्मण, ग्रह त्याग। अब अनोमा नदी के किनारे से इनको वापस भेज दिया, सारथी को और घोड़े को। अब उसके बाद में वो आगे आगे बढ़ता है। आगे उनको मिलते हैं 5 ब्राह्मण, नहीं सॉरी, जब वो आगे बढ़े तो उनको एक कोचिंग ज्वाइन की उन्होंने ना। अब भाई अगर एग्जाम निकालना है, किसी भी एग्जाम में प्रसिद्ध वो पास करना है, तो किसी न किसी टीचर के अंडर तो जाना पड़ेगा ना। हो सकता है कि कुछ किसी को सेल्फ स्टडी मिल जाए, लेकिन सेल्फ स्टडी को फिर बाद में सोचता है यार खुद ही पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोचिंग में पैसे फंसा चुके हैं, है ना। तो उन्होंने पहले एक कोचिंग ज्वाइन की। वो कोचिंग थी अल्लाह कलाम की, अल्लाह कलाम की। कुछ दिन शिक्षा दीक्षा ली, उनको लगा कि नहीं निकलेगा यहाँ से हमारा यूपीएससी। अल्लाह कलाम हमारे सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उपनिषदीय शिक्षा उनसे उन्होंने प्राप्त की। तो आप कहेंगे कि सांख्य दर्शन तो हम बौद्ध धर्म के निकटतम देखते हैं क्या? नहीं, सांख्य दर्शन को हम बौद्ध धर्म के निकटतम नहीं देखते, सांख्य दर्शन को हम जैन धर्म के निकट देखते हैं। ये जैन धर्म से ज्यादा नियर बाई है, क्लोज है सांख्य दर्शन का जो संबंध है। तो पहले अल्लाह कलाम से शिक्षा ली, उसके बाद में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र के दरबार में गए, उनकी कोचिंग ज्वाइन की। फिर उन्होंने वहां से योगा की शिक्षा ली, योग की शिक्षा ली। 2 कोचिंग होगी, उसके बाद वो चले गए, वहां से भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली। उसके बाद में फिर वो 5 ब्राह्मणों के साथ बैठे। वो 5 ब्राह्मण ध्यान लगाए बैठे थे, बोले चलो भाई अब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और ग्रुप में बैठ के हो सकता है हमारी तैयारी अच्छी होगी, है ना। कोचिंग में तो भला हुआ नहीं, तो अज्जी असज्जी वप,
है ना। 5 ब्राह्मणों के नाम अभी लूंगा और यहाँ पे। तो ध्यान लगाए बैठे थे, एक बार जो है एक लड़की के लाने पर इन्होंने खीर खा ली, है ना, मतलब। तो वे जो है 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर चले गए, फिर अकेले पड़ गए। फिर लास्ट में गौतम, मतलब अभी तक गौतम में जो प्रयोग कर रहा हूं, गौतम इनके गोत्र का नाम है, इसलिए मैं गौतम का यूज कर रहा हूं, है ना। गौतम बुद्ध में गौतम इनके गोत्र का नाम है। बुद्ध आगे चलकर बनेंगे अभी ना, वैसे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो अभी फिर ये आगे बढ़े कुछ, और आगे बढ़कर सॉरी फिर इन्होंने अपना बोला कि ले भाई हम खुद से पढ़ेंगे, पढ़ा दिया जिसने जो पढ़ाना था, अब हम खुद पढ़ाई करेंगे अपनी। तो खुद पढ़ाई करनी इन्होंने शुरू की, और पढ़ते हुए फिर इन्होंने सेल्फ चिंतन में उस दिन इन्होंने ध्यान लगाया, और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाख पूर्णिमा का दिन था दोस्तों। बौद्ध धर्म के अंदर वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण घटना वैशाख पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि शरीर का त्याग किस दिन, तो वैशाखी के दिन। तो इनके जीवन में वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इतिहास के दृष्टिकोण में, जब आप इसको पढ़ते हैं। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। साल वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, इन्होंने सिद्धांत दिया अपना कि ये मध्यम मार्गी रहेंगे, ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे ना ज्यादा हार्ड होंगे। इन्होंने अपना जो रास्ता जो चुना, वो कौन सा रास्ता चुना, तो आप कहेंगे मध्यम मार्गी रास्ता है इनका, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा आसान, इस तरह वाले रास्ते से चलेंगे भाई। जैन धर्म के अंदर आप देखेंगे उनका रास्ता कठिन है, तप का रास्ता है, कठोर तपस्या उनके रास्ते के अंदर है। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। फिर इन्होंने सारनाथ के अंदर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मतलब आप कहेंगे ज्ञान की प्राप्ति मतलब इनको दिव्य शक्ति इनको मिली, लौकिक शक्ति इनको मिली, है ना। ध्यान लगाया इन्होंने जैसे कि, है ना। तो उसके बाद हम कहेंगे कि उन 5 जो ब्राह्मण हैं, उनको 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया सारनाथ के अंदर। तो उस उपदेश को हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ग्रह त्याग की घटना, मां विनिशीक्रमण, प्रथम उपदेश का देना, धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति का होना, निर्वाण, और शरीर का त्याग होना, महापरिनिर्वाण। कुछ चीजों को याद रखना है इनको। तो पहला उपदेश किनको दिया, उनको दिया, काम पे दिया, सारनाथ के अंदर दिया। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं जितनी बातें बोली उनको एक बार दिखा देता हूँ, अदरवाइज चीजें देख लेंगे ना, देख के समझ में आ जाती है। जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो 563 बीसी में हुआ। 563 बीसी के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। दूसरी बात, जन्म कहाँ पे हुआ, तो मैं कहूँगा लुम्बिनी के अंदर हुआ। लुम्बिनी में आप अशोक के टाइम पीरियड पे लुम्बिनी का उल्लेख पढ़ेंगे, वहाँ पे कर की मात्रा को भी अशोक कम कर देते हैं, 1/6 से कम करके 1/8 कर देते हैं, है ना, लुम्बिनी में। उस समय जो इनकी माता है माया देवी या माता वो माया देवी, तो वो अपने मायके जा रही थी। मायके उनका जो था वो था देवदेह में, देवदेह। तो इनका मायका है कोलिया गणराज्य में, कोलिया गणराज्य में देवदेह में। और कोलिया कहाँ के थे, तो कोलिया थे रामग्राम के। तो माता है माया देवी कोलिया गणराज्य की, पिता है शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के, शाक्य गणराज्य के, शाक्य गणराज्य के प्रधान भी थे, है ना। इसके बाद में मौसी, मौसी प्रजापति माता, प्रजापति गौतमी। जब पहले तो जब हम कहते हैं ना कि इनके जब इनको ज्ञान प्राप्ति होगी, संघ बनाने का, तो संघ में महिलाओं को शामिल न करने की बात बोली गई थी। तो जो पहली महिला है जिसको संघ में शामिल किया गया था, वो पहली महिला गौतमी ही होगी हमारी, आगे चलकर हम देखेंगे। अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने माता गौतमी को यहाँ पे शामिल कराया था। पत्नी यशोधरा, यशोधरा के दूसरे नाम क्या क्या है, बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा। बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा, ये किसके अन्य नाम है, तो आप कहेंगे यहाँ पे पत्नी का, ठीक है भाई। इसके बाद में बेटा है राहुल, बेटा है राहुल।
एक बेटा है राहुल, मुंह से इनके राहुल निकला था तो राहुल नाम रख दिया। वास्तविक नाम बुद्ध का तो सिद्धार्थ था इनका नाम, वैसे इनको शाक्य सिंह बोलते हैं, शाक्य सिंह बोलते हैं या शाक्य मुनि बोलते हैं। शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत इनको बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब ये तथागत हो गए। वे दो व्यक्ति जिन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी, कालदेव और कौंडिन्य है। या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये जो है एक भिक्षु बनेगा। तो वे दो व्यक्ति कौन है? कालदेव और कौंडिन्य। कौन से चार दृश्य देखे इन्होंने जहाँ से हृदय परिवर्तन हुआ गौतम बुद्ध का? तो आप कहेंगे वे चार दृश्य थे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और आपका सन्यासी, ये चार दृश्य इन्होंने यहाँ पे देखे। इसके बाद ग्रह त्याग की घटना, मैंने कहा माँ विनिषी कर्मण बोलते हैं आप ग्रह त्याग की घटना को इनकी। और ग्रह त्याग की घटना कब? तो आप कहेंगे 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। इनके ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो आप कहेंगे घोड़ा या कंथक। सारथी कौन था इनका जो उनको छोड़ने के लिए आया था? तो आप कहेंगे चन्ना, चन्ना। फिर इसके बाद में किस नदी के किनारे तक छोड़ा इनको? तो आप कहेंगे अनोमा नदी के किनारे तक। अनोमा नदी, ये अनोमा नदी कहाँ पे पड़ती है? तो गोरखपुर के अंदर पड़ती है अनोमा नदी, है ना, गोरखपुर के पास। वो धर्म कभी भी आपके हरियाणा में नहीं फला फूला, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं फला फूला, राजस्थान में नहीं फला फूला, तो मतलब कि बिहार और ईस्टर्न यूपी, यही क्षेत्र आगे चलकर आप बौद्ध धर्म के अंदर आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र में बौद्ध धर्म हमारा फला फूला आगे चलकर। पहले गुरु अल्लाह कलाम, पहली कोचिंग किसकी ज्वाइन की? अल्लाह कलाम की ज्वाइन की। कहाँ की शिक्षा ली? वैशाली में सांख्य दर्शन के उपनिषदीय शिक्षा ली इन्होंने ना, उपनिषदीय। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत, ये कहाँ पे मिले थे? राजगृह में मिले थे। इनसे कौन सी शिक्षा ली? तो योग शिक्षा ली इनसे। ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको। तीसरे गुरु, और तीसरी बार 5 ब्राह्मण मिले, उनके ग्रुप डिस्कशन किया उन 5 ब्राह्मणों के साथ में। वे 5 ब्राह्मण कौन? कौंडिन्य, भद्रिय, वप, आंज, अस्सजी। कौंडिन्य, भद्रिय, वप, आंज और अस्सजी, ये व्यक्ति थे जिन्होंने इन पर कार्य किया। बाद में फाइनल में अकेले बैठे और 35 वर्ष की आयु थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोलते हैं और अंतिम सांस को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अंतिम सांस को आप महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति क्या किस दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन ही इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया आपको, जन्म भी, मृत्यु भी और ज्ञान प्राप्ति भी। 2 बंजारे मिले थे, उनको अपना शिष्य बनाया। जो 2 बंजारे थे उनका नाम है तपस और मल्ली। तपस और मल्ली, ये 2 बंजारे हैं। इसके बाद में 5 ब्राह्मणों को दिया उपदेश। 5 ब्राह्मणों को उपदेश, कौन सा उपदेश दिया? धर्म चक्र परिवर्तन का दिया। धर्म चक्र परिवर्तन का दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। जो पहला उपदेश है उनको धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पे आप बोलते हैं, ठीक है। ये गौतम बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध है हमारे। देख लो एक बार गौतम बुद्ध को अच्छे तरीके से, कितने मतलब एकदम शांत मन के साथ बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान लगा रहे हैं इस समय गौतम बुद्ध, है ना। तो भाई ये इनका सामान्य सा परिचय है। अब आप एक बार मुझे बताओ सभी स्टूडेंट कि क्या सामान्य इस परिचय से, हाँ, ये परिचय से आप वाकिफ हो गए? वाकिफ हो गए आप इनके परिचय से? कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर ले जाओगे? कभी भी? फिर हम इनके, अब इनके आगे उसमें नहीं बढ़ेंगे पहले कि आगे कहाँ गए, कहाँ गए, वो बाद की बात है, तो हम दोबारा देखेंगे। लेकिन अनुराधा अभी इसमें आगे हम कहाँ बढ़ेंगे? हम आगे बढ़ेंगे इसके अष्टांगिक मार्ग की ओर। अब इनकी हम टीचिंग्स की ओर बढ़ेंगे। जो टीचिंग्स इन्हें दी उन टीचिंग पे फोकस करेंगे पहले, हाँ। तो पहले एक बार टीचिंग पे आ जाइए। तो जैसे कि इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया, लोगों को समझ आई इनकी भाषा, तो हमारी भाषा तो समझ में आ जाती होगी, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है भाई आप लोगों को। तो या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो समझ में नहीं आ पाते, हमारी भी आम भाषा ही है, हमारी भी लोक भाषा ही है, यही तो, ऐसे ही तो बात करते होंगे आप लोग भी। हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की, हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। 8 रास्ते अपनाओ, ये कहते हैं कि 8 रास्ते अपनाओ यार। अगर आपने इन 8 रास्तों को अपना लिया ना, जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। बोला अच्छा, ऐसे कौन से हैं वो 8 रास्ते? कौन से वो रास्ते हैं जो हमें अपनाने चाहिए, जो हमें मानने चाहिए? बोला अच्छा, 8 रास्ते हैं। आप कर्म अच्छे करो,
अच्छे कर्म करो आप, है ना। कर्म के अंदर आपकी खोट नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से जीविका चलाओ, जितना मिल रहा है उतना लो, करप्शन को मत बढ़ाओ, है ना। ईमानदारी से विद ऑनेस्टी काम करो, सम्यक आजीव, अच्छे कर्म करो, सम्यक कर्मांत। ईमानदारी से जीविका चलाओ, सम्यक आजीव। समुचित उद्यम करो, मेहनत करो, व्यायाम करो, दिमाग शांत रहेगा व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, समस्त कार्य विवेकपूर्ण और सावधानी के साथ करना ही सम्यक स्मृति है। समस्त कार्य को विवेकपूर्ण और सावधानी के साथ करना ही सम्यक स्मृति है, सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि यानी कि चित्त या मन की एकाग्रता ही सम्यक समाधि। ध्यान लगाओ, क्या कह रहे हैं, ध्यान लगाओ। सम्यक दृष्टि यानी कि कह रहे हैं कि नीर क्षीर विवेक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। इससे हम सत्य असत्य, पाप और पुण्य में विभेद कर पाते हैं। चार आर्य सत्यों की पहचान भी सम्यक दृष्टि है। हमारी दृष्टि एकदम बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए। सम्यक संकल्प यानी कि हिंसा, द्वेष, आसक्ति, इनसे मुक्त रहो। ये आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। हिंसा, द्वेष, किसी से आप, किसी का भाई आपकी किसी से नहीं बनती है ना, तो आपके ये दिमाग में भी ना हो कि उसके बारे में आप गलत सोचे। हिंसा की बात आपके दिमाग में आई तो मतलब आपने हिंसा कर लिया, है ना। तो हिंसा, द्वेष, आसक्ति आदि से मुक्त विचार ही सम्यक संकल्प है। सत्य, विनम्र, मृदुवाणी होना, सम्यक वाक, मीठा बोलो, मतलब प्यार से बोलो। सत्य, विनम्र, मृदुवाणी होना, इसका ये 8 बातें बोली यार। अगर हम इनको आज अपने वर्तमान में एट प्रेजेंट अगर हम इनको फॉलो करने लगे तो है कि नहीं महत्वपूर्ण बात ये कि भाई सम्यक वाक, मीठा बोलो, सम्यक संकल्प, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हिंसा के बारे में मत सोचो, द्वेष मत करो किसी से, ग्लानि मत रखो किसी से, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि। अब इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। वे 3 भाग कौन से हैं जो हमने अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में डिवाइड किया? वे 3 भाग है सील, समाधि और प्रज्ञा। सील, समाधि और प्रज्ञा। सील, समाधि और प्रज्ञा। सील का मतलब होता है हमारे आचरण, इसमें हमारे 2 चीजें आ जाएंगी, कर्म और आजीव वाला। समाधि का मतलब होता है हमारे ध्यान लगाना, व्यायाम आ जाएगी, स्मृति आ जाएगी और समाधि आ जाएगी। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, नॉलेज, दृष्टि आ जाएगी, संकल्प आ जाएगी, वाक आ जाएगी। हमने इन 3 को आगे चलकर फिर 8 में डिवाइड किया। प्रज्ञा, सील, समाधि। या बोलूं मैं आपको, आपका कंडक्ट, आचरण कैसा है? यहां पे आपका ये ध्यान, समाधि और यहां पे आपका नॉलेज। अगर मैं कहूं आपसे कि तीनों में, और आपसे पूछूं कि तीनों में महत्वपूर्ण कौन सा है, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अच्छा आचरण होना चाहिए, अच्छा मतलब ध्यान वाली बात इंपॉर्टेंट है या ज्ञान वाली बात इंपॉर्टेंट है? ज्ञान, ध्यान, आचरण, तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है अगर आपसे पूछा जाए? बोलिए। बोलो भाई। ज्ञान, ध्यान और आचरण, तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है? चलो आपके आंसर आ गए, कुछ ज्ञान बोल रहे हैं, कुछ आचरण बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सबसे आचरण, कंडक्ट। अगर हमारे आचरण ही अच्छे नहीं होंगे तो उस ज्ञान का क्या करना? हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारा आचरण ठीक नहीं होगा। आपके साथ में बदतमीजी से बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, और फिर मैं ज्ञान भी दे रहा हूं थोड़ा सा, तो लोगे आप ज्ञान को? सबसे पहला जो चीजें होती है, सबसे पहली चीजें होती है आपका आचरण। किसी के प्रति वो बहुत ही शालीन, बहुत ही शानदार होना चाहिए। तो इन 3 में आप कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कंडक्ट, सम्यक आचरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से भी और ज्ञान से भी। ज्ञान थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन आचरण खराब नहीं होना चाहिए आपका। समझे मेरी बात को? तो प्रज्ञा, सील, समाधि। तो सील शानदार, सील में कौन सी चीजें आती है? सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। इसको ऐसे ही आप दिमाग में सेट कर दो। जब आप कभी आंसर लिखने का आए बौद्ध धर्म पे, छाप देना ना यार। औरों से अलग कैसे करोगे आप चीजों को? और से अलग तो यही तो करोगे भाई। हम लिखते हैं वैसे तो अष्टांगिक मार्ग लिख देते हैं,
अष्टांगिक मार्ग हम लिखते हैं पेपर में ना, तो लिख देते हैं अष्टांगिक मार्ग में अच्छे कर्म करने की बात बोली गई है, व्यायाम करने की बात बोली गई है, किसी के बुरे करने की बात ना बोली गई है, किसी के बारे में द्वेष रखने की बात ना बोली गई है, हिंसा न करने की बातें बोली गई। अरे एक बार ये छाप दोगे कि अष्टांगिक मार्ग है ना, सबसे पहले आपने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, दुख निरोध। कौन से 3 भाग? तो आप कहेंगे सील, समाधि, प्रज्ञा, यानी कि सम्यक आचरण, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान। फिर आगे इसमें कि सील में क्या, हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट को? मेरी आवाज आ रही है ना? पता नहीं क्या पावर कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी ना। अब आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आज आपको जो मैंने अभी तक बताई है? ये परिचय था आपका बौद्ध धर्म का। इसके अंदर आगे इनकी टीचिंग्स पढ़ोगे, इनका एक्सपेंशन पढ़ोगे, विस्तार कैसे हुआ पढ़ोगे, इसके बाद में फिर आप इनका लिटरेचर पढ़ोगे और इनकी 4 बौद्ध संगति पढ़ेंगे, तो लगभग है कि 3-4 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट होगी। तो आज थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्लास को, है ना, क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। आप लोग पढ़ो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर शाम को इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को, ओके ठीक है भाई, थैंक यू। 8 वाली क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे, फिर 8 बजे यही क्लास होगी आपकी।